नमस्कार दोस्तों, आप उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में 228 प्रश्न पत्रों के तथ्यों को देख रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलटी का एग्जाम 5 तारीख से शुरू है। उसमें 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का आएगा। लगभग जनरल स्टडी का पोर्शन आपका उत्तर प्रदेश पीवाईक्यू से हो जाएगा। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है मानव प्रजातियां। देखिए, इससे आयोग ने किस तरह का क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, एक तरफ स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ जनजाति। तो बोर्नियो में पुनानकर की जनजाति पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति पाई जाती है। स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जूलू जनजातियां पाई जाती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जूलू नामक एक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि जनजाति है और राज्य है। खेरिया यानी केरिया जो जनजाति है, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कुकी जनजाति है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है, नागालैंड में। और यानदी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। पालियान तमिलनाडु में। केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेचू। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैप्स जनजाति पाई जाती है। तो इस स्कैंडिनेविया कंट्री में लैप्स करके जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लैप्स। नेक्स्ट करा कि विश्व के किस क्षेत्र को आप वुस्मैन से संबंध करेंगे? कालाहारी को। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय में रहते हैं? तो मलेशिया के उष्णकटिबंधीय में रहते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियां गोंड जनजाति है। नेक्स्ट करा कि प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है, तो गिब्बन की। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो ओशिनिया में। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो भोटिया जो होते हैं ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, तो जारवा है। इन इनुइट लोग नहीं पाए जाते, तो स्वीडन में। उस समय क्वेश्चन में दिया होगा। चालवासी कृषि करने वाली जनजातियां है, तो भारत की भील जनजाति जो है चालवासी कृषि करती है। और घटनाएं वर्ष है। पिग्मी जो है, सॉरी, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अंगामी नागालैंड में। एनू है जापान में। और किर्गिज जो है वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनजाति है और देश है। इक्कीसवीं जनजाति कनाडा में, मसाई जनजाति केन्या में, बद्दू जनजाति सऊदी अरब में और बुशमैन बोत्सवाना में। ठीक है, फिर जनजाति है और क्षेत्र है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, और बुशमैन कालाहारी में, एनू जापान में और बद्दू अरब सागर में पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ देश है। बुशमैन जो है वो नामीबिया में पाई जाती हैं, बुशमैन जनजाति। और नेक्स्ट कह रहा है कि बद्दू जनजाति सऊदी अरब में, और पिग्मी जनजाति कांगो में, मसई केन्या में पाई जाती है। सूची एक सूची दो को मिलाइए। उस्मैन कालाहारी में। ठीक है, एनु होकाइडो में, किर्गिज मध्य एशिया में, और मसई जो होता है किनिया में पाई जाती है। अब अब नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन भूगोल से। देखिए कितने क्वेश्चन पूछा है आयोग। इसमें रूस का एक अर्खानजलेक्स करके बंदरगाह है। अर्खानजलेक्स बंदरगाह जो बंदरगाह सागर पर स्थित है, तो बेरिंग सागर पर स्थित है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी कमी आई, तो 7,000 किमी लगभग कमी आई थी। वह नहर जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो लुडविग नहर जो है आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। ठीक है, एक व्यस्तम समुद्री मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है, तो मुंबई है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है, तो न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, तो मिस्र का। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है, तो जापान में है। अब विश्व का दूसरे सबसे बड़ा पतन है, तो शंघाई में सबसे बड़ा पतन। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व व्यस्तम बंदरगाह है, तो शंघाई बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, तो
संटोस को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है पोर्ट सईद तथा स्वेज। ठीक है नेक्स्ट, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित देखिए आयोग ने कितना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ब्राजील मुख्य रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है, तो क्यूबा जो है चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है। और नेक्स्ट है फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है, तो ओक, चेस्टनट और जैतून। और नेक्स्ट कह रहा है कि कोको का प्रमुख प्रमुख उत्पादक देश है, तो लातीविया। ठीक है, नाइजर की फसल नाइजर राम तिल की फसल एक एक तेल की फसल है, इनके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो 37 से 47% पाई जाती है। कह रहा बिना फली वाला फसल हो लेनी चाहिए, तो फलीदार फसल के बाद लेनी चाहिए। फसल और देश, रबड़ थाईलैंड, कहवा ब्राजील उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, जैतून स्पेन में होता है, गन्ना ब्राजील में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चीन है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हिमगिरी रोग प्रतिरोध प्रजाति है, तो गेहूं की। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो वाणिज्यिक अनाज की खेती के लिए। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने के कृषि का विकास का श्रेय स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार में से प्राप्त करता है, तो म्यांमार है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है, तो ब्राजील है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश कोलंबिया है, और धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो चीन में है। सबसे ज्यादा चीन में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति एकड़ कपास उत्पादन का उच्चतम वाला देश है, तो चीन है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील में इसकी उत्पत्ति हुई थी। विश्व में चुकंदर के दो बड़े सबसे उत्पादक फ्रांस और रूस है। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक हैं, ब्राजील तथा वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील में होता है। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश चीन ही है। और विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक हैं, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व का धान अ, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, तो फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात देश है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लद्दाख संबंधित है, तो स्थानांतरणशील कृषि के लिए संबंधित है ये। लद्दाख जो है स्थानांतरण कृषि के लिए से संबंधित है। ठीक है, अब एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है। कहवा साओ पाउलो पठार से मिलता है, जूट गंगा डेल्टा से, चावल यांग टीसी मैदान से, और गेहूं प्रेरी मैदान से। अब फसल और प्रदेश, रबड़ जो है मलेशिया में उत्पादन होता है, कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में होता है, और गन्ना मॉरिशस में। जो ऑप्शन में पूछता है वो उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। नेक्स्ट है फसल और देश, कोको जो है घना में, कहवा आइवरी कोस्ट में, चाय केन्या में, गन्ना दक्षिण अफ्रीका में। ये इसमें जो कभी कभी आयोग जो मेन होता है उसको हटा के जो दूसरा तीसरा होता है उसको देता है, तो उस क्रम में देखा जाता है कौन सही है। ठीक है, अब कह रहा है प्राकृतिक रबड़ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसलों उत्पादन या पशुपालन, तब फसल का भी उत्पादन हो उससे पशुपालन हो। ठीक है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि
अभी उससे इससे थोड़ा सा मिसलिनियस से थोड़ा दो चार क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस तथा रोमन सिद्धांत की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। तो वराहमिहिर को। बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है, तो पश्मीना। गाय की नस्ल है तो मेवाती जो है गाय की नस्ल। नॉर्मल बोरोलांग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है तो चिली है। भारत का 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। ये तीन राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है तो लंदन में। ठीक है। और इस नेक्स्ट कह रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। 1992 में पृथ्वी सिंह का सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ग्लोब का संपत्ति औसत औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए समांतर प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है तो 2,4-D जो है। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। ठीक है।